मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल खस्ता मूंग दाल की कचौरी, जिसे हम आटे और मैदे से बनाकर तैयार करेंगे और इसे एक बार बनाकर 7 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से भरे हुए और फूले फूले खस्ता कचौरी बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ले ली हूँ 1 कप आटा और इसे हम छन्नी से छान लेंगे। फिर से मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, तो बिल्कुल बराबर पार्ट में मैंने लिया है, जितना मैदा उतना ही गेहूं का आटा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को जब भी डालें उसे थोड़ा सा क्रश करके ही डालें। यहीं पे डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक और अजवाइन को आटे में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पे हम डालेंगे 1/4 कप फॉर्चून ऑयल। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल अच्छे से हम आटे में मोयन लगाकर तैयार कर लेंगे। जब तक कि लड्डू ना बंधने लगे तब तक हमारा मोयन नहीं तैयार होता है। तो देखिए इस तरीके से जब बांधिएगा मुट्ठी तो ये बंध जाएगा, तो समझिए हमारा परफेक्ट मोयन बनकर तैयार है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बीच में जगह बनाएंगे और फिर उसी कप से हम लेंगे 1 कप पानी। पानी को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा हम लगाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना है पानी को ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी को मिक्स करते जाना है और सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा। पूजास किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बड़े लोगों को प्रणाम, छोटे लोगों को बहुत सारा प्यार। थोड़ा सा उस चम्मच में 2-4 बूंद ऑयल था, तो उसे हम डाल लेंगे और आटा को बिल्कुल सॉफ्ट सा बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर चिपक रहा है हाथ तो थोड़ा सा ऑयल लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। अब हम आटे को ढक कर रख देंगे और आप देख सकते हैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। अब चलिए हम यहाँ पे मूँग दाल तैयार कर लेते हैं। मूँग दाल को मैंने 1 कप भिगा के रखा था 2 घंटे पहले, और 1 कप मूँग दाल भीगने के बाद 1.5 कप हो गया है। इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे और दरदरा सा पीसकर तैयार कर लेंगे। इसका बिल्कुल हमें बारीक सा पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ, 1 चम्मच कुटी हुई धनिया। दरदरी सी आप मिक्सी जार में भी इसे पीस सकते हैं। सबको हम अच्छे से 1 मिनट तक भून लेंगे, कच्चापन मसाले का निकल जाए। और यहाँ पे हम डालेंगे हींग। हींग को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पे हम डालेंगे 1/4 कप बेसन। बेसन डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो हमारी मूंग दाल है उसमें बाइंडिंग अच्छी आती है और टेस्ट भी कचौड़ी का बढ़ जाता है। यहीं पे डालेंगे 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार तीखा कम ज़्यादा रख सकते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। सबको हम बेसन के साथ भूनते जाएंगे। कस्तूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच, इसे भी हम भून लेंगे। और तब तक हमें भूनना है जब तक कि हमारी बेसन से और मसाले से अच्छी खुशबू ना आने लगे। गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच। अब हमारी जो यहाँ पे हमारे मसाले और बेसन अच्छे से भून चुके हैं। अब हम यहीं पे डाल देंगे हमारी जो पिसी हुई मूंग दाल है और इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे। इसे हमें भूनने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे, तो बिल्कुल सावधानी से हमें भूनना है। थोड़ा भी है यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल धैर्य से करना है, ताकि जितना अच्छा दाल आपका भुनेगा उतना ही अच्छा आपकी कचौड़ी में टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए दाल जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल को फिर डाल रही हूँ। तो पहले मैंने सरसों का ऑयल डाला था, फिर दोबारा से मैं यहाँ पे फॉर्चून ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि इस कच्चा सरसों का तेल डालने से खुशबू बिल्कुल खराब स्वाद हो जाएगी। यहाँ पे हम डालेंगे आमचूर पाउडर 1 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पे चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनते रहना है। आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और यहाँ पे हमारा दाल है अच्छे से भुन चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। डालेंगे 2 चम्मच कटा हुआ धनिया और इसे गैस से नीचे उतार लेंगे, ठंडा होने देंगे दाल को। फिर से हम आटे को लेंगे और आटे को एक बार फिर से अच्छे से मल लेंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और हमारा आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट बना हुआ है। फिर आटे को हम हाथ में लेंगे और इसे 2 पार्ट में हम
कट कर लेंगे। आप यहाँ पे हाथ से या नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से ढक कर बाकी का बचा हुआ आटा रख देंगे और इस तरीके से नाइफ से हम कट कर लेंगे। तो आधे आटे से मैंने यहाँ पे 5 लोइयाँ बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं ये रोटी से जितनी ही लोइयाँ होनी चाहिए, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उतनी ही हमें आटे लेने हैं और इस तरीके से हथेली पे मलते हुए इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। लोई बनाते समय ध्यान रखना है, एक तरफ देखिए फटी दिख रही है, एक तरफ बिल्कुल प्लेन सॉफ्ट। तो जिस तरफ फटी है उस पार्ट को हमें अंदर कर लेना है और बीच में हमें मोटा रखना है। साइड वाले पार्ट को हमें इस तरीके से उंगली से दबाते हुए एक प्याली का शेप देना है, एक कटोरी का शेप दे लेना है। हमें इस तरीके से उंगली की मदद से बढ़ाते हुए हमें करना है। बिल्कुल सावधानी रखना है कि बीच वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम 1 से 2 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार, अगर आपको यहाँ पे जो स्टफिंग है वो ज़्यादा पसंद है कचौड़ी में तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम पसंद है तो कम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच नॉर्मल चम्मच से डाल रही हूँ। अब इस तरीके से हम अच्छे से दबाते हुए, यहाँ पे बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल अच्छे से हमें इसे दबाते हुए पैक करना है। यहाँ पे अगर थोड़ी भी लापरवाही होगी तो ये बनाते समय फूट जाएंगे। आगे मैं फ्राई करते समय आपको एक ऐसा दिखाऊंगी कि अगर हल्के हाथों से उसे बंद कर दिया जाए तो कैसे वो फ्राई करते समय खुल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे पैक कर लिया और उंगली की मदद से इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे चकला बेलन का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे। अगर मोटा चाहते हैं तो मोटा रखिए, नहीं तो आप पतला कर लीजिए। इसी तरीके से सारे को मैंने भरकर तैयार कर लिया है। अब देखिए ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म है। इस तरीके से हम थोड़े से आटे को डालेंगे और आटा डालने के बाद आप देख सकते हैं कितना धीरे धीरे इसमें से बबल निकल रहे हैं। इतना ही गर्म हमारा ऑयल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर गर्म ऑयल में आप इसे सेकिएगा, फ्राई करिएगा तो ये ऊपर से बस फ्राई हो जाएंगे, अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जैसे कि कचौरियाँ अंदर तक क्रिस्पी होती हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से ऑयल गरम रहे तभी आप डालें और इसे छोड़ दें, अपने से ऊपर आने दें। कम से कम इसे ऊपर आने में 2.5 से 3 मिनट लगेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हमें कम रखना है। अब यहाँ देखिए ऊपर अपने से ये तैर कर आने लगे हैं और हम इसे पलट लेंगे और देखिए हल्का पिंक कलर इसमें नीचे से आ गया है। जब तक कि ऐसे ऊपर ये ना आने लगें खुद से, तब तक हम इन्हें नहीं टच करेंगे। और आप देखिए एक कचौरी जिसे मैंने हल्के से बंद किया था वो कैसे फूलते समय देखिए खुल गई। अगर आपकी भी कचौरी इस तरीके से खुल जाती है तो इसे तुरंत ही आप बाहर निकालिए ऑयल से, उसे ठंडा कर लीजिए। देखिए फिर से मैंने दूसरी कचौरी डाल दी और देखिए सारी कचौरियाँ कितने अच्छे से फूल रही हैं। तो जो कचौरी हमारी फूट गई उसके लिए टिप्स है कि अगर आपकी कचौरी फूल रही है तो उसे आप तुरंत बाहर निकाल दीजिए और उसे 2 मिनट तक ठंडा करिए, जब तक कि वो हाथ से टच करने लायक ना हो जाए। उसके बाद जो खुला पार्ट है उससे उंगली की मदद से आप उसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, फिर उसमें पानी ठंडा लगा दीजिए और फिर दोबारा से उसे अच्छे से पैक कर लीजिए। फिर वो कभी नहीं खुलेगा। फिर उसे फ्राई कर लीजिए, फिर आपकी कचौरी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए मैंने पलट लिया था, फिर फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। पलटने के बाद फ्लेम को हल्का सा हमें बढ़ा लेना है और पलटते हुए हमें कचौरियों को फ्राई कर लेना है। एक बैच को फ्राई करने में कम से कम 14 से 15 मिनट लगेंगे। तो देखिए हमारी कचौरियाँ कितनी फूली फूली बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई हैं, कलर कितने अच्छे से आए हैं। तो ऐसे हम एक एक कचौरियाँ करके जितनी हमारी फ्राई होती जाएंगी उन्हें हम निकालते जाएंगे। और कचौरियों को निकालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। 10 मिनट ठंडा करने के बाद फिर से मैंने जैसे पहले हमारा ऑयल जितना गर्म था उतना पे ही हम कचौरियों को डालेंगे और दूसरा बैच फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारी कचौरियों को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और कितनी फूली फूली हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं और बिल्कुल क्रिस्पी है। तो इस तरीके से आप बनाकर इसे हफ्ते भर रख सकते हैं स्टोर करके, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी।
तो इसे बनाने का टिप्स मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगी कि कौन सा टिप्स आप अपनाएं कि जिससे आपकी कचौरियाँ लंबे समय तक चलें। तो देखिए कि हल्का सा टच करने पे कचौरियाँ कितने अच्छे से टूट रही हैं, और देखिए इसमें जो स्टफिंग है वो भी बिल्कुल भरे हुए हैं। बिल्कुल परफेक्ट बनकर हमारी कचौरियाँ तैयार हुई हैं, और आप भी इस तरीके से बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी भी पसंद आई हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसे मैं टमाटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद सब्जी के साथ या अपने मनपसंद चटनी के साथ इसे बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको ये खस्ता कचौरी बनाकर खिलाए उसके साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तो अब आ गई टिप्स की बारी। जब भी आप मोयन करें तो बिल्कुल अच्छे से मोयन लगाएं ताकि बिल्कुल खस्ती कचौरी आपकी बनकर तैयार हो। दाल को जब भुने तो बिल्कुल अच्छे से 5 मिनट से 8 मिनट भी लगता है, तब भी बिल्कुल अच्छे से उसे बिल्कुल गोल्डन होने तक, अच्छी खुशबू आने तक, अच्छे से पक जाने तक उसे दाल को भुने। जितनी अच्छी दाल भुनी रहेगी उतनी ही लंबे समय तक आपकी कचौरी परफेक्ट बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपको ये रेसिपी बनाकर खिलाए उसके साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलती हूँ एक आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।